आहे सर. बरोबर सर. कहाँ से है? बोईसर सर. रायगढ़. ओके मैडम. बोईसर. तो बोईसर पास में बॉम्बे में ही. आज से मैं पालगढ़ बोईगढ़ सब कुछ जब बॉम्बे में आएगा वापिस आके उधर. सर ने आधा आउट हुआ. मैं सोचा आधे रास्ते में थे. जळगाव सर. जळगाव से है. ठीक है. वो है ना कहाँ से लोग सीखने आए. तो लर्निंग पावर का यही मोटिव होता है कि लोग अगर कुछ विश्वास से कुछ बिलीफ से यहाँ पर आए तो हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो. हर रोज तरह तरह लोगों को मिलते हैं. तो ये जब आज डिस्कस किया हम लोग ने कि ये सेशन में क्या लेना चाहिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं प्राइस एक्शन. ओके. ये बेसिक इंडिकेटर है. ये बोलते क्या है become an incredibly powerful and profitable price action trader. ये सिस्टम को जब मैंने समझा, इस चीज को मैंने समझा तो मेरा नजरिया, मेरा एटीट्यूड ट्रेडिंग में अलग सा हो गया. आज तक मैं क्या करता था कि जस्ट हमने क्या सीखा बेसिक में बाय सेल सीखा. उसके बाद में लेवल 1 में हमने कैंडल्स देखा. अब कैंडल बन रही है, हम क्या करते हैं, काफी सारा इंप्रूवमेंट हुआ ना कैंडल्स देखने के बाद में. अभी तो लेवल 1 का सेशन और थोड़ा हम लोग ने अलग कर दिया. ओके. लेकिन अगर किसी को ये सब इंफॉर्मेशन पता नहीं है तो वो ट्रेडिंग कैसे करते हैं, कहीं पे भी करते हैं. काफी लोग जो है बेसिक को समझ ही नहीं है. हम लोग जो बोलते हैं कि आपको अगर सपोर्ट पे ही बाय करना है तो सपोर्ट पे ही बाय करना है. आपको रेजिस्टेंस पे बाय करना है तो रेजिस्टेंस पे ही बाय करना है. लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कब बाय करना है, कब हमको सेल करना है, ये इंपॉर्टेंट है. और उसके लिए क्या स्विंग्स होते हैं वो समझना हमको जरूरी है. इसके लिए हम क्या करते हैं मालूम है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम इसके ये जो काम करते हैं ना वो करते हैं. एज अ ट्रेडर हमको ने टू रियली अंडरस्टैंड प्राइस एक्शन मींस यू नीड टू स्टडी व्हाट हैपेंड इन द पास्ट. आपको ट्रेडिंग करने के टाइम में हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सबसे पहले आपको क्या देखना है. हाँ, सबसे पहले आपको क्या देखना है, कुछ नहीं. लोग पहला एमटी5 ओपन करने के बाद में डायरेक्टली तीसरे ऑप्शन पे जाते हैं ट्रेड पे. और क्या देखते हैं, कितना प्रॉफिट है, कितना राइट और रॉन्ग. सुबह रात को 3-4 बजे नींद खुल जाता है ना, पहला एमटी5 ओपन करते हैं और डायरेक्टली जाते हैं किधर, क्या देखने के लिए, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है. ठीक है. सबसे इंपॉर्टेंट है हमको क्या समझना है, कभी भी ट्रेडिंग करने के पहले आपको पास्ट में क्या हुआ है इसके लिए आपको चार्ट देखना जरूरी होता है. ओके. इसके बाद में देन ऑब्जर्व दैट व्हाट इज हैपनिंग इन द प्रेजेंट. पास्ट को देखकर, पास्ट का मोमेंट को समझकर आपको यह देखना पड़ता है कि अभी के सिचुएशन में मार्केट कैसे चल रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मार्केट का बिहेवियर हमको समझना बहुत जरूरी है. और उसके बाद में हम पास्ट और प्रेजेंट का सिचुएशन को समझकर हम प्रिडिक्ट करते हैं क्या कि अभी ये ऊपर जाएगा या ये इनके जैसा. इट्स लाइक वेदरमैन. ऑल ट्रेडर्स आर फोरकास्टर जस्ट लाइक अ. हम अंदाज ही लगाते हैं ना. यहाँ पर मुझे भी अभी पूछेंगे आपको क्या लगता है मार्केट किधर जाएगा तो मैं अंदाज ही बोलूंगा ना. मुझे थोड़ी पता मार्केट अभी ऊपर स्विंग करेगा या नीचे करेगा. तो हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं. हम लोग क्या करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा. लेकिन ये अनुमान कोई लगाता नहीं है जिस तरह से लगाना चाहिए. हम सिर्फ अपना मन का सोचते हैं. अगर मेरा मन बोलता है अभी यूरो इतना ऊपर गया तो यहां से क्या आएगा, देखो राइट. हम ये समझना बहुत जरूरी है कि वो कैसे ऊपर जा रहा है. अभी उसको वो ट्रेंड बोलते हैं. वो ट्रेंड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, साइडवेज है. इस ट्रेंड को समझना बहुत जरूरी है. सो वेल ये लोग क्या करते हैं पता है, ये लोगों भी काम अपने जैसा. तो हमको क्या देखना जरूरी है, कौन से कैंडल देखना जरूरी है डाउन ट्रेंड में. एंगल फिक्स, हैमर देखना जरूरी है. और एंगल फिक्स, बेरिश नहीं मैडम, डाउन ट्रेंड चल रहा है. हमने लास्ट
लेवल 1 में सभी लोग, कितने लोग हैं जिन्होंने लेवल 1 अटेंड ही नहीं किया और डायरेक्ट इधर आ गए? 1 2 और 3 4 5 6। आपको मेरा रिक्वेस्ट है, आज शाम को सेशन खत्म होने के बाद में या यहाँ से जाने के पहले लेवल 1 का रजिस्ट्रेशन कर लो। हो गया? वेरी गुड। किसके थ्रू आप? तुम्हें बेटा पता करो। क्योंकि क्या होता है, अगर हमने क्यों ये सिस्टम को बनाया, एक टाइम में सब कुछ देना पॉसिबल नहीं, लोगों को उतना नहीं समझेगा। मुझे 1.5-2 साल 2.5 साल के ऊपर हो गया इस मार्केट में रहने के बाद में मुझे समझ में आ गया कि क्या एक्चुअल सीखना चाहिए मुझे ट्रेडिंग के लिए। एक्चुअल क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। क्या देखने से अच्छा, क्या देखने से अच्छा क्या नहीं देखना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में। ये मुझे समझ में आने के बाद में आज मुझे जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों से बात कर रहा था, मुझे ये समझ में आता है कि लोगों में किस चीज की कमी है, और वही पॉइंट लेकर आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको ये देखने के लिए कि एज अ वेदरमैन अपन फोरकास्टर के हिसाब से हम लोग आज तक काम कर रहे हैं। प्राइस एक्शन क्या है, एक्चुअल प्राइस एक्शन क्या है, मैं बोल रहा हूँ प्राइस एक्शन ये सब इंडिकेटर का बाप है। सब इंडिकेटर से भी बढ़िया इंडिकेटर मैं बोला चाहता हूँ, अगर बोला जाऊंगा तो ये सिर्फ प्राइस एक्शन है। मैं बोलता हूँ एज अ मेरा एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं बोलूंगा कि सबको यही करना है, लेकिन एज पर माय एक्सपीरियंस मैं बोलता हूं अगर ये आपने समझ लिया है, आपको किसी भी इंडिकेटर का जरूरत नहीं। यही बेसिक है, यही मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस फील्ड का। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको किसी भी चीज का जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग करना आपके लिए कल से, मतलब आने वाले टाइम से और इजी हो जाएगा। आपको मार्केट समझने की जो प्रक्रिया है और इंपॉर्टेंट, मतलब इजी हो जाएगी। प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यूज टूल्स लाइक चार्ट पैटर्न बनता है, कैंडल्स पैटर्न, ट्रेडिंग लाइन, प्राइस बैंड, मार्केट स्विंग स्ट्रक्चर, मार्केट कहां स्विंग होता है, डाउन ट्रेंड में स्विंग होता है, अप ट्रेंड में स्विंग होता है, वो स्विंग कब होगा ये भी आप उसका अंदाज ये प्राइस एक्शन से लगा सकते हो। उसके बाद में सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, ये एक इंपॉर्टेंट काम करता है प्राइस एक्शन में। पिवट पॉइंट और 2-3 इंडिकेटर मैं आपको लगा के दूंगा। आपको जो भी इंडिकेटर साथ में दूंगा आपको तुरंत कल अपने रियल अकाउंट में नहीं यूज करने हैं। पहले तो आपको क्या करना है, डेमो में उसका प्रैक्टिस करना, क्योंकि जो भी चीज मैं आप दे रहा हूं ना, मैं 1-2 दिन में नहीं सीखा हूं सर। मैं आपको ये बताने का कोशिश कर रहा हूँ, जो भी चीज मैं आपको देने वाला हूँ, जो भी इंडिकेटर्स मैं आपको समझाने वाला हूँ, वो मैंने 1-2 दिन में नहीं सीखा। मैं काफी टाइम से उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, और उसके ऊपर ट्रेडिंग करने के बाद में कई जगह पे मैंने लॉसेस भी खाए। ऐसा नहीं कि 100% परफेक्शन है सब कुछ, लेकिन मैंने बताया ना आपका 80% जो लूजिंग रेशियो है, आज वो 80% आपका विनिंग रेशियो में कन्वर्ट करके दूंगा मैं। ओके, तो आपको ये बहुत समझना जरूरी है। ऐसा मन में आया तो बजा डालिए, ठीक है, मेरे लिए नहीं, किसके लिए? हाँ,